विद 519, ठीक है। 519 में हमें गिवन है ट्यूनिका वेजाइनालिस इज डिराइव फ्रॉम पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। अब हमें पता है कि पेरिटोनियम के 2 फोल्ड्स हैं। कोई बता सकते हैं कौन से 2 फोल्ड्स हैं पेरिटोनियम के? ओके, पेराइटल एंड वेस्ट्रल, ठीक है। अब ये जो ट्यूनिका वेजाइनालिस है ये कहाँ से डिराइव्ड है? ये पेराइटल पेरिटोनियम से डिराइव्ड है। अगला है कवरिंग्स ऑफ द टेस्टिस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेजिकुलोसा, ठीक है। वेजिनाइटिस, एल्ब्यूजिनिया और वेजिकुलोसा ये हमारे पास फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टेस्टिस की कवरिंग्स है। हमें पता है कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो मौजूद है, एग्री, अ पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है। और ये जो हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस हैं उसमें ये है कि इन टेस्टिस के अराउंड कवरिंग्स मौजूद है, ठीक है। अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड जाएं, ठीक है, तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि बिल्कुल बाहर जो है वो ट्यूनिका वेजाइनालिस है, ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनालिस है। उसके बाद अंदर आ जाओ जी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ठीक है। और बिल्कुल अंदर जो हमारे साथ टेस्टिस के साथ एडजेसेंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी ट्यूनिका वेजिकुलोसा। क्लियर है? ये 3 लेयर्स समझ आ गई? VAV है, ठीक है। वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा को आपने इनर मोस्ट रखना है। ऐसे याद रखो कि वेसल्स बिल्कुल अंदर मौजूद होती हैं ना, ठीक है। तो इनर मोस्ट जो है वो वेजिकुलोसा है, ठीक है, वेस्कुलोसा है। क्लियर? आगे करूँ? The next is hydrocele is serous filled fluid and descending the tunica vaginalis. हाइड्रोसील में क्या होता है? ये जो स्क्रोटम है, ठीक है, जहाँ पे टेस्टिस मौजूद है, इसके अंदर जो है एक फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, ठीक है, बाय बर्थ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास हाइड्रोसील में क्या होता है? सीरियस फ्लूइड फिल्ड एंड डिसेंडिंग द ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये जो हमारे पास ट्यूनिका वेजाइनालिस था इसको नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, ठीक है। सीरियस फील्ड फ्लूइड जो है वो इसको डिसेंड कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट इज नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर MCQs, ठीक है। द फर्स्ट वन इज नीडल पास टू ड्रेन द फ्लूइड ऑफ द हाइड्रोसील फ्रॉम द ट्यूनिका वेजाइनालिस विच स्ट्रक्चर इज नॉट पर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। हम भला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को क्यों पेर्स करेंगे जबकि हमें पता है ये बाहर वाली लेयर में ही मौजूद है, ट्यूनिका वेजाइनालिस। तो ट्यूनिका वेजाइनालिस एक्सीलेंट, सेकंड लेयर को पेर्स नहीं करेंगे, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनालिस को पेर्स करेंगे, उधर से ही हम इस सीरस फ्लूइड को बाहर ड्रेन करेंगे। क्लियर? अब आप हाइड्रोसील की अगर मैनेजमेंट देखते हो ना तो हम हर हाइड्रोसील को वैसे नीडल से ड्रेन भी नहीं करते, ठीक है। कभी कभी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे उसको वेट एंड वॉच वाला करते हैं कि हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो विद टाइम वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब रिजॉल्व नहीं हो रहा और सुपर साइडेड उसका जो है इन्फेक्शन का रिस्क हो, ठीक है, पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक हो, तो उस कंडीशन में हमें नीडल से उसको फ्लूइड को ड्रेन करना पड़ता है। हर पेशेंट को ड्रेन नहीं भी करते, ठीक है। ओके, serous fluid is present between the tunica vaginalis and tunica albuginea space. ये जो बीच में एक स्पेस है इसके अंदर ये सीरियस फ्लूइड मौजूद है जहाँ से हम ड्रेन करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इटसेल्फ को पिर्स नहीं करेंगे, ठीक है, नीडल से ड्रेन करते हुए। डन है? आगे चलो। एक्सीलेंट बच्चों, आज तो मज़ा ही आ रहा है कि इतने सारे मैंने स्पेशलिटीज़ के बच्चे इकट्ठे कर लिए, वरना गायनी और सिर्फ 1-2 मेरे पास थी क्लासेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्लूइड ऑफ हाइड्रोसील इज कलेक्टेड इन ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये जो स्पेस है, ठीक है, देर इज़ वेस्कुलर ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है। वहाँ पे जाके उस ट्यूनिका वेजाइनालिस के आगे जो स्पेस है वहाँ पे ये हाइड्रोसील का फ्लूइड जो है वो कलेक्ट होता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज़ 0.520। इस पॉइंट ये क्लियर है? आगे बढ़े हम, आगे अगला पॉइंट मैं करवाने लगी हूँ। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह कर लोगे आप लोग। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा, अ मल्टीपेरस वुमेन प्रेजेंटेड विद पल्सेटाइल एंड एक्सपेंसिबल थाई मैस बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट बट नो फीवर
Rest of the examination was unremarkable. The diagnosis is femoral artery aneurysm. Clear? पल्सेटाइल मैस जो हमें फील हुआ है, ठीक है, बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, तो ये फेमरल आर्टरी का एन्यूरिज्म है, ठीक है। ये जो आर्टरी हमें पेल्पेट होता हुआ मैस के अंदर फील हुआ है, तो कौन सी आर्टरी है? फेमरल आर्टरी का एन्यूरिज्म है, ठीक है। ये जो हमारे पास एन्यूरिज्म है, इसके अंदर जो है पेल्पेशंस हमें फील हुई है बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास कुछ टाइप्स की हर्नियास गिवन है और इससे रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सीपीएसपी में पूछी जाती है वो यहाँ मेंशन्ड है। क्लियर? नाउ स्टार्टिंग विद डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या है? व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द हर्निया एंटर द इंग्वाइनल कैनाल एंड नॉट थ्रू द डीप रिंग बट थ्रू द पोस्टीरियर वॉल लाइंग मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक हो गया। इसमें ये गिवन है, ये जो हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल है, ये प्यारे बच्चों डीप इंग्वाइनल रिंग से पास नहीं करता, ठीक है, बल्कि पोस्टीरियर वॉल में, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल से कंटेंट्स बाहर की तरफ आते हैं और वो इंग्वाइनल कैनाल में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप एनाटमी को अपने जहन में लेके आओ तो हमने पढ़ा था एक डीप इंग्वाइनल रिंग है जो कि ओवल था, उसके बाद हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल है और आगे को हमारे पास एक ट्रायंगुलर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, ये याद रखो, ये जो हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग थी उससे बाहर से नहीं आता, बल्कि पोस्टीरियर जो हमारे पास रेक्टस है, ठीक है, वहीं से आ रहा है और डीप इंग्वाइनल रिंग से पास नहीं करता। और ये भी याद रखो कि जो डायरेक्ट है ये मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे मौजूद है उसके मीडियली प्रेजेंट है। अब आपने ये भी याद रखना है, आपसे पेपर में अक्सर ये पूछते हैं कि ये इंग्वाइनल हर्निया मीडियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के कहाँ लाए करता है, तो याद रखो कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इट लाइज मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर? लेकिन अगर आपसे वो ये पूछ लें कि एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ लाई करती है डीप इंग्वाइनल हर्निया के, तो तब हम कहेंगे कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लाइज लेटरल टू द डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ये बात समझ में आई है कि जब वो आपसे रिलेशन पूछ रहे हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का, ठीक है, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया लाइज मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर? और अक्सर वो हर्निया से ही पूछते हैं कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहाँ लाई कर है, इनडायरेक्ट कहाँ लाई कर है, ठीक है, वेसल के रिलेशन से नहीं पूछते। एम आई क्लियर? ओके, एक्सीलेंट। द नेक्स्ट मैम रिपीट। ओके बच्चे, अब आप ये देखें कि हमारे अभी हमने पढ़ा कि ये जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है, ये एक तो डीप इंग्वाइनल रिंग से पास नहीं करता बल्कि ये पोस्टीरियर वॉल से प्रोट्रूड करके आगे आ जाता है, ठीक है। जबकि ये हमारे पास ये जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है इसके मीडियली लाई करता है, ठीक है। ये जो हमारे पास कंटेंट्स ऑफ इंग्वाइनल हर्निया डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, दीज लाइज मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। एपिगैस्ट्रिक आर्टरी मौजूद है, उसके मीडियली जो है ये पड़े हुए हैं, ठीक है। जबकि अगर वो आपसे पूछ ले, ठीक है, आर्टरी का पूछ लें, ठीक है, तो आपने तब मेंशन करना है कि आर्टरी जो है वो तो लेटरल पास करती है, ठीक हो गया, वो तो लेटरल पास करती है। डन है? ओके।